नमस्ते नवकाशी। आप देख रहे हैं नवकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। जैसा मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक पर्सनालिटी या व्यक्तित्व लेके आते हैं जो इकोनॉमिक्स से होते हैं, अर्थशास्त्र से होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, धर्माचार्य होते हैं जो समाज को दिखाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हुए हैं मीरापुर बसई, जहाँ की एक पर्सनल लॉन में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है जो कि हमारे गुरु जी है दिव्य मूर्ति आचार्य श्री किशोर जी महाराज, जो कि महमूदगंज वाराणसी में रहते हैं और कथावाचक हैं, श्री राम भगवान की कथा कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो है गुरु जी से बात करेंगे। इससे पहले हम गुरु जी से यह आग्रह करेंगे कि गुरु जी अपना परिचय अपने मुख से दें। गुरु जी, नवकाशी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे लिए अपनी बेशकीमती समय में से कुछ समय दिया। गुरु जी सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं आचार्य किशोर जी महाराज काशी में रहता हूँ, महमूदगंज में। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, भगवत कथा करता हूँ, यज्ञ कराता हूँ। जितना धार्मिक अनुष्ठान आयोजन प्रयोजन होता है यही मेरा कार्य है। पैसे के लिए नहीं करता हूँ, स्वांतः सुखाय करता हूँ। इसको हमने व्यवसाय नहीं बनाया है। व्यवसाय न समझ करके अपना ब्राह्मण कर्तव्य समझ करके करता हूँ, न कि पैसे के लिए करता हूँ। गुरु जी सबसे पहला सवाल कि जो कि 1-2 साल से बहुत चल रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे है। तो मेरा ये सवाल है गुरु जी कि भारत आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके दृष्टिकोण से विश्व गुरु वो कब तक बन जाएगा? क्या कुछ ऐसा आपको समय दिख रहा है कि हाल फिलहाल वो हो सकता है? कब तक तो कह पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन बनेगा, ये निश्चित है। विश्वगुरु बनेगा और लक्षण भी दिखाई दे रहा है। लोगों को देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। कुछ जो तथाकथित इस तरह के विधर्मी हैं, समय पर चलता रहता है। सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, आज भी है। और ये कोई बड़ी विस्मयकारी बात नहीं है, ये आश्चर्य की बात नहीं है, चलता रहता है। लेकिन भारत को विश्वगुरु बनना है नहीं, भारत तो विश्वगुरु पहले से है, आदि अनादिकाल से है, आगे भी रहेगा। कुछ ऐसे विधर्मी, कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जो उसमें किसी न किसी तरह के विघ्न बाधा, ये चलता रहता है, ये चलता रहेगा। लेकिन भारत विश्वगुरु है, आगे भी रहेगा। गुरु जी, कहा जाता है कि जब जब समाज जो है एक गलत दिशा की तरफ चलता है तो कोई ना कोई धार्मिक व्यक्ति उसको सही मार्ग पर ले आता है। हम इसको अपने बहुत प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। इस समय जो कि विश्व की तत्कालीन परिस्थिति, क्योंकि आप एक संत हैं, दृष्टा हैं, दूर की चीज़ें बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। जो कि विश्व की स्थिति इस समय गुरु जी बड़ा ही एक विचित्र भावावेश में चल रही है, कूप मंडूप की स्थिति में चल रही है। कुछ अदर भी लोग जो है वो अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। भारत में भी अगर देखें तो 80-20 का एक तरीके से डिवाइडेड हो चुका है। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं और इसका अंत क्या है गुरु जी? देखें, आज जैसा कि आपने पूछा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विश्व की जो स्थिति है, ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये संप्रभुता की लड़ाई है। कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है अपने अपने संप्रभुता के लिए कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और ऐसे वर्चस्व की लड़ाई में लोग हानि नहीं समझते, अपना लाभ समझ करके कार्य करते हैं, जो कि विनाशकारी परिणाम देने वाला होता है। चाहे कोई भी देश रहा हो, चाहे कोई भी राजा रहा हो, चाहे किसी भी राजा का राज्य रहा हो, उसमें विनाशकारी परिणाम ही होते हैं। और ये जो लड़ रहे हैं, इन्हें क्या कहें, तो हमारी भाषा में यही कहेंगे कि ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें सिवा बर्बादी के और इसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। महाभारत की लड़ाई हुई तो जितने लोगों के नाम आए उतने लोगों के नाम आए। जो बेनामी सैनिक थे उनका क्या अपराध था? हम जब उधर देखते हैं अतीत की तरफ, पुराण की तरफ, तो हमारे समझ में यही आता है कि ये कुछ नहीं, संप्रभुता की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। परिणाम इसका विनाशकारी होना तय है और जो कि विश्व के लिए ये ठीक नहीं है। गुरु जी, अगर देखा जाए रामायण की अगर बात की जाए, श्री राम कथा की बात की जाए, तो उसमें एक चरित्र है, ये मैं अपने दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें एक चरित्र है भरत की, जो कि अगर देखा जाए तो सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। अब चाहे जो भी कारण रहा हो,
उनके चरित्र को आप किस तरीके से देखते हैं और दर्शकों से उनके चरित्र के विषय में क्या कहना चाहें? देखिए, भरत जी के बारे में तो 1000 फन वाले 1000 मुख वाले शेषनाग ने भी कहा कि हम नहीं कह पाएंगे, माता सरस्वती भी नहीं कहीं, गणेश जी ने अपनी लेखनी रख दी, ब्रह्मा जी भी कहे कि हम असमर्थ हैं। तो हम भरत जी के चरित्र के बारे में हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कहें। भरत जी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। और दूसरी बात क्या हम बताएं आपको कि 2 शब्द होते हैं और एक होता है मात्रा, जिसको अनुपान कहते हैं, जैसे भोजन भजन। तो भोजन में मात्रा है, भजन में नहीं है। भोजन में स्वर लगा है ओ का, वो मात्रा कहा जाता है। और भजन बिना मात्रा का है। बिना मात्रा मतलब उसमें कोई अनुपान नहीं है कि ये मात्रा 100 ग्राम 50 ग्राम 100 रत्ती 200 रत्ती 100 तोला 20 तोला, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भजन जो है बिना मात्रा का है। उसी प्रकार से हमारे भैया भरत जी हैं, जथा नाम तथा गुण, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। भरत जैसी त्याग मूर्ति ना भूतो ना भविष्यति। हाँ, रही बात चरित्र की, तो लक्ष्मण का भी चरित्र बड़ा अनुपम है। इसमें शत्रुघ्न जी के चरित्र को नहीं दर्शाया गया और ये ग्रंथ बड़ा हो जाता और विषयांतर भी हो जाता। प्रभु श्री राम का त्याग, अब राम के बारे में कहें, राम बन न जाते तो राम बन न पाते, इसलिए राम को राम बनना था, इसलिए राम को बन जाना था। राम को बन जाना था। भरत जी का जो त्याग था, प्रेम था, जो भक्ति थी, जो अनुराग था, वो अत्यंत सराहनीय, वंदनीय, ये पूजनीय रहेगा। न भूतो न भविष्यति। इतना त्याग आज के दौर में ऐसा नहीं कहा सकता कि 100%, यहाँ 100% कुछ नहीं है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर कोई पूर्ण है तो परमात्मा है। 1-8% भरत जैसे हो भी सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। मैं भरत जी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, एक सवाल अक्सर जो है हमारे व्यूवर्स हम लोग से पूछते रहते हैं, जो धार्मिक वाला हम लोग का चैनल चलता है, कि महाभारत और रामायण 2 हमारी आदि ग्रंथ हैं, इन्हीं से हम लोग का पूरा भारत का जीवन शैली है। इन दोनों में क्या विशेषताएं हैं और ये दोनों को आदमी क्यों आत्मसात करे और इन दोनों से आदमी क्या सीखता है? देखिए, महाभारत जो है वो एक अलग विषय है और रामचरितमानस अलग विषय है, रामायण एक अलग विषय है। रामायण के जो रचनाकार हैं वो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी हैं और श्री रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी हैं। और महाभारत के व्यास जी ने जो लिखा है, हमारे वेद व्यास जी ने, तो महाभारत एक पारिवारिक समस्या है, एक धर्म और अधर्म का झगड़ा है, एक न्याय और अन्याय का है। एक जो मजबूत है, जो अपने आप को समझता है कि हम दृढ़ हैं तो हम दूसरे किसी को नहीं रहने देंगे, ये महाभारत है। सच्चाई ये है कि इस धरा का इसी धरा पर सब धरा रह जाता है, ये समझने वाली बात है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है कि जैसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बन कर के गए, बोले कि अगर 5 नगर नहीं दे रहे हो तो 5 गांव दे दो, वो लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के बोलने के पहले उनका लड़का दुर्योधन कहता है कि सूच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धम न केशव। अपने अभिमान का प्रदर्शन करता है कि महाराज 5 गांव छोड़ दीजिए, सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? 100 पुत्र मारे गए, 100 जवान बहुएं विधवा हो गईं, कितने सैनिक निर्दोष थे, सब मारे गए। उनका क्या दोष था? तो महाभारत हमें ये बताता है, हमें आत्मसात करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ के लिए अपने इस जीवन को हम दांव पर क्यों लगाएं और हमारे साथ किसी दूसरे की भी क्षति हो जो निर्देश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस हमें सिखाता है, हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। समस्या प्रत्येक मनुष्य को है, प्रत्येक प्राणी को है, समस्या से कोई वंचित नहीं है और उसी समस्या से संघर्ष करना ही जिंदगी है। सबके अलग अलग समस्याएं हैं, किसी को अपने से समस्या है, किसी की दूसरे, किसी पड़ोसी से, किसी को सरकार से, किसी का किसी से। तो उस समस्या का अगर समाधान चाहिए तो रामचरितमानस में आइए, समस्या का समाधान मिल जाएगा, पूर्ण रूप से समाधान। कोई कैसा भी समस्या हो, समाधान हमारे रामचरितमानस में मिलेगा। इसको मैं आप कहें तो मैं 24 कैरेट नहीं 48 कैरेट में लिख करके हस्ताक्षर करके दे देता हूँ, बाबा विश्वनाथ को साक्षी मान करके, कि रामचरितमानस वो ग्रंथ है और दिव्य ग्रंथ है। क्यों
कि बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसकी रचना जो किए हैं परमाचार्य बाबा विश्वनाथ जी हैं। उनकी कृपा से तुलसीदास जी को माध्यम बना करके हमारे आपके सबके लिए सुलभ कराया गया है। गुरु जी, लास्ट सवाल, हिंदू और सनातन, या यूँ कहें कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में आप क्या अंतर देखते हैं? और ये जो आजकल हिंदू अलग है, सनातन अलग है, सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि हिंदू एक जीवन शैली है, लेकिन हिंदू ये नहीं मानता कि हमारी जीवन शैली, वो मानता है हमारा धर्म है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है? देखिए, धर्म इस पृथ्वी पर एक ही है, उसका नाम है सनातन। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन ही धर्म है। धारयते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है ये सनातन हमारा सुनिश्चित करता है। हमारे सनातन धर्म का जो संविधान है वो मनुस्मृति है, जिसको आज इतना निंदा किया जाता है, जिसकी आज इतना उपेक्षा की जाती है समाज में। और ये जानबूझ करके कुछ विधर्मी तत्व जो कि विदेशी आक्रामक थे, उन्होंने आकर के ये इस तरह से घृणा का बीज बो गए हैं, जो अब वो बीज अंकुरित नहीं होकर के वो लहलहाती फसल के रूप में हमें देखना पड़ रहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक पद्धति है, सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म, ये जैन मत है, बौद्ध मत है, संप्रदाय है, मजहब है, लेकिन धर्म अगर कोई है तो सनातन है। और जितने भी निकले हैं ये सब सनातन से निकले हुए हैं। अपनी सुविधा के अनुसार कुछ ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जो कि अपना मत संप्रदाय चलाए। कबीर, एक छोटा सा आपको दृष्टांत दें, ये बताना आवश्यक है कि बात जब काशी की होती है, काशी में कबीर भी थे, काशी में तुलसी भी थे। कबीर ने अपना मत संप्रदाय चलाया, कबीर पंथ के लोग, उन्होंने पंथ चलाया। क्या तुलसी नहीं चला सकते थे? क्या तुलसी उनसे कम थे? कबीर पंथ के मानने वाले ही कबीर दास की लिखित जो बीजक है उसको मानते हैं, वहीं तक सीमित है। लेकिन रामचरितमानस, हम तो देखते हैं कि दूसरे संप्रदाय के लोग भी कह देते हैं कि स्वार्थ लाए करे सब प्रीति सुर नरमन, सब चौपाई बोल के निकल जाते हैं। तो चौपाई कहाँ की है? रामचरितमानस की है। रचना किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। वो भी पंथ चला सकते थे। दूसरी बात बताएं, आजकल जो कहते हैं हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, अगर वो ब्राह्मणत्व चाहते, अगर वो चाहते कि नहीं हम ब्राह्मणवाद चलाएंगे, तो वो भी तुलसी पंथ चला करके जाते, छोड़ करके कभी नहीं जाते। जिन्होंने अपने उपेक्षित जीवन को व्यतीत किया है, जिया है, इसी काशी की बात है। और उनके समकक्ष थे। एक छोटा सा और दृष्टांत दें। कब तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म के ठाव, तुलसी वहाँ न जाइए, इतने सरल थे, जहाँ जन्म के ठाव, गुण आओ गुण जाने नहीं, धरें पाछिलो नाव। दादा के नाम बताएंगे, फलाने का नाती, फलाने का पोता, फलाने का बेटा, अरे हम उसको सब जानते हैं। कबीर ने जब सुना तो कबीर ने कहा, महाराज ये आपके लिए होगा, हमारे लिए क्या है? कबीरा वहीं पर जाइए जहाँ जन्म के ठाव। देखिए, कबीर ने कहा, कबीरा वहीं पर जाइए जहाँ जन्म के ठाव, खूंटा गाड़ पुजाइए चले गुरु के नाव। ये दोनों में इतना, विचारों में इतना अंतर था। तुलसीदास जी के ऊपर गुरु की कृपा थी, भगवत कृपा थी, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, 12 ग्रंथ की रचना किए हैं। हनुमान चालीसा प्रथम रचना है। अपने लिए स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने ये नहीं जानते थे कि इतना इसका प्रचार प्रसार होगा, इतना इसका सम्मान होगा। रामचरितमानस आपके भारत में नहीं, मैं आपको बताऊं, ये विदेशों में भी डंका बजा रहा है, डिम डिम घोष कर रहा है रामचरितमानस। यहाँ पर चाहे जो जितने भी धर्मी हैं अपनी अपनी बात कह के निकल जाएं, कुछ तुष्टिकरण की बातें हैं, लोगों को खुश करने की बात है, कर लें खुश। लेकिन याद रखना, जो रामद्रोही हैं, जो इन हमारे धर्म पुराण का जो सनातन द्रोही हैं, इनका कभी भला नहीं होने वाला है। वो चाहे जिसको प्रसन्न करने के लिए अनाप शनाप बकें, हम भी तो उनको कहेंगे भगवान से कि उनको सद्बुद्धि दें, उनको सन्मार्ग दिखाएं। गुरुजी, लास्ट सवाल कि इस समय जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, इतनी अशांतियाँ हैं, इतनी उग्रता है, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बनारस को, वाराणसी को, काशी को लेते हुए, अपने भारत को लेते हुए और विश्व को लेते हुए। देखें, इसका नाम है कल युग। ये कल कारखाना का युग है, ये मशीनों का युग है। और विज्ञान इतना आगे चला गया है, अब अपने आप को विज्ञान समझ रहा है कि हमसे आगे कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये उसका अहंकार है। उससे आगे अध्यात्म रहा है, हमारा सनातन धर्म रहा है और रहेगा।
विज्ञान को उसके पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान उसके पीछे आना शुरू किया है। दूसरी बात बताएं, आपने कहा बारूद के ढेर पर बैठा है। मनुष्य स्वयं के विनाश का कारण है। हमारे शब्दकोश में एक अक्षर है, उसका नाम है वी। अगर कहीं शुद्ध लिखा है, कहीं कोई कंपनी वाला शुद्ध घी बना के बेच रहा है कि शुद्ध देसी घी, और अगर हमने लिख दिया विशुद्ध देसी घी, तो तीसरे के पास कोई शब्द नहीं है कि विशुद्ध के बाद कोई और कुछ शब्द लिख सके। तो एक होता है नाश, एक होता है विनाश। विनाश, ये वी जो है, ये विशेषण अक्षर को, ये विशेषता को प्रकट करने वाला है। तो ये विज्ञान है तो विज्ञान है, विशेष ज्ञान वाला है तो ये विशेष नाश कराने वाला भी है। ध्यान रखना, इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, हमने सुना है, सुनते रहते हैं, कभी आप जैसे लोगों से सुनने को मिल जाता है। इतनी लंबी लड़ाई, इनके पास कितना अस्त्र शस्त्र है, कौन मर रहा है, कौन मार रहा है, ये किसकी क्षति हो रही है, नहीं ये बताए आपको। ये वर्चस्व की लड़ाई है और विज्ञान हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। एक छोटा सा और आपको दृष्टांत बताएं, एक गैस का सिलेंडर है, आज सब उस पर आधारित है, सब निर्भर करता है। एक बिजली है, वो करंट से सारा काम होता है। बिजली कट गई तो आदमी जैसे लगता है कि हम खाली हो गए, लेकिन वो करंट का परिणाम क्या होता है, उस गैस का कभी अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, वो कौन सा उसमें परिणाम आता है, उसका विनाशकारी परिणाम आता है। करंट का भी विनाशकारी परिणाम आता है। हवाई जहाज़ से जा रहा है, बहुत तेज़ उड़ता है, बहुत तेज़ जाता है, लेकिन पता लगा कि ऐसा दुर्घटना घटता है कि हड्डी भी गल जाती है, नहीं मिल पाती। विज्ञान विनाश की तरफ ले जाने वाला, ये ऐसा नहीं है कि नहीं विज्ञान ऐसा है, सारी सुविधाएं हैं, तो क्या पहले विज्ञान नहीं था? पहले भी ज्ञान से अधिक, विज्ञान से भी आगे हमारा अध्यात्म था। विमान शास्त्र हमारे भारत के ऋषियों मुनियों ने पहले ही बनाया था। एक शास्त्र है, उसका नाम है ये विमान शास्त्र। क्या नहीं था? सुश्रुत ने पहले शल्य क्रिया शुरू की, जर्मन में उनकी मूर्ति लगी हुई है। सब इतना कहते हैं, लेकिन कुछ विधर्मी बहुत पहले से, विश्वगुरु है ना भारत, कितने लोगों के पेट में दर्द रहता है, कितने लोगों के सर में दर्द रहता है, कितनी पीढ़ियां निकल गई देखते 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 देखते, लेकिन ये सनातन को समाप्त नहीं कर पाई। सनातन अनादिकाल है, सृष्टि की रचना के समय से है, और ये महाप्रलय तक ये सनातन रहने वाला है। आज सनातन सुरक्षित है, जिसकी वजह से हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं तो इतने इतने ऐसे ऐसे क्रूर, ऐसे ऐसे दुष्ट, यहाँ पर राजा आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, कौन आए पता नहीं, सब निकल गए। इस धरा का, इसी धरा पर सब धरा रह गया है। अब कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ इसमें लोग कुछ लोगों को भटकाते हैं, भरमाते हैं। अब देखिए हमारे सामने दीपावली का त्यौहार है, धनत्रयोदशी आएगी, तो लोग क्या कहेंगे, चलो बर्तन खरीदने, चलो सोना चांदी खरीदने, चलो गाड़ी घोड़ा खरीदने। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए धनत्रयोदशी नहीं है। यहाँ पर भी आप वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप भटक रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपना गांठ ढीला कर रहे हैं, अपना बैलेंस खोखला बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में क्या है, समुद्र मंथन से इसी दिन धन्वंतरी ऋषि आयुर्वेद शास्त्र को लेकर अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी की पूजा होती है धनत्रयोदशी को। ये चम्मच और भगोना और ये कुकर खरीदने से इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये भ्रमित करने के लिए कि आप लोग आइए, हमारा व्यापार चले, हमारी जय जयकार होए, बर्तनों का दुकान सज गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बचना चाहिए। हमारी जो सनातन संस्कृति सभ्यता है, हमें उसको समझने की आज ज़रूरत है। हमारा समाज भटक रहा है, हिंदू समाज भटक रहा है, भटक चुका है, भटक गए हैं, लेकिन सब नहीं भटके हैं और सब भटकने वाले भी नहीं हैं। ये भी आपको बता दें, भारत विश्वगुरु है, इस सनातन को लेकर के चलेगा। सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा को जीवित रखेगा, और अभी तक जीवित है क्योंकि ये अमर है। बड़े स्वस्थ आदमी का भी तबीयत खराब हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसके लिए उपचार है, उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, चलता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे किशोर जी महाराज को, और आप देख रहे हैं navkashi.com। तब तक के लिए, अगले व्यक्तित्व के लिए, तब तक हम लोग विदा होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।